स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Gaurav Uppal. I have secured an All India rank of 174 in UPSC CSE 2023 and I have been allocated IPS this year. Today, I'll be addressing the doubts regarding medical that is conducted for the civil services exam. Aspirants के मन में मेडिकल को लेके बहुत सारी एंजाइटीज डाउट्स आते हैं regarding the height criteria, regarding any health condition. So I'll be addressing that. So सबसे पहले I'd like to tell the aspirants that जो medical rules हैं that is clearly defined and they are published beforehand. So जैसे कि जब भी CSE की नोटिफिकेशन आती है तो उसके साथ साथ ही सिविल सर्विस एग्जाम के रूल्स भी पब्लिश किए जाते हैं हर साल जब नोटिफिकेशन आती है। गैजेट ऑफ इंडिया में ये रूल्स पब्लिश होते हैं। उसमें देयर इज अपेंडिक्स जिसमें रेगुलेशंस रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिटन। तो उसमें थॉरो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जो कि कोई भी एस्पिरेंट एक्सेस कर सकता है। यू कैन गूगल इट एंड आपके पास वो फाइल आ जाएगी एंड उसमें यू कैन गो थ्रू इन डिटेल कि क्या क्या मेडिकल होते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं एंड किस हॉस्पिटल में होते हैं। सो यू डोंट नीड टू worry too much about it. Just read the basic कि क्या क्या requirement है and so you can prepare your body accordingly. तो like सबसे पहले what is the differentiation between this is the service differentiation. तो जैसे कि जब मेडिकल किया जाता है तो उसका जो फाइनल रिमार्क रहता है so that is कि fit for all services, unfit for technical services and unfit for all services और temporarily unfit. तो टेक्निकल सर्विसेज क्या है? जो लेटेस्ट 2024 की नोटिफिकेशन है उसमें 5 सर्विसेज को टेक्निकल सर्विसेज बोला गया है जिनके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कह लीजिए या थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है दैट इज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो टेक्निकल सर्विसेज में आता है इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, IRPFS, IRMS, DANEPS एंड PONDEPS। तो ये 5 टेक्निकल सर्विसेज हैं एज पर द CSE 2024 रूल्स एंड रेस्ट अदर्स आर नॉन टेक्निकल सर्विसेज। तो टेक्निकल सर्विसेज के लिए एक हाइट का क्राइटेरिया है जैसे कि IPS के लिए मेन एंड वुमेन शुड हैव अ बेसिक मिनिमम हाइट। तो दैट इज द क्राइटेरिया। उसके बाद विजन को लेके कुछ क्राइटेरिया है कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस है तो दैट इज यू विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर द टेक्निकल सर्विसेज। सो इस तरीके की थॉरली रूल्स आर रिटन अबाउट इट। सो यू कैन सी कि आप कौन सी सर्विसेज के लिए आपको लगता है कि इफ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस पहले ही यू कैन फिल इट इन द DAF 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कौन से टेस्ट होते हैं। सो नथिंग कुछ ज़्यादा इलेबोरेट या वो उस तरीके से कोई एग्जामिनेशन नहीं की जाती। बेसिक रेगुलर टेस्ट किए जाते हैं जिससे बेसिकली आपके ब्लड टेस्ट हो गए, डायबिटीज ब्लड शुगर टेस्ट हो गया, आपकी चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन होगी। सो ये बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। तो उससे आपकी जनरल बॉडी डेवलपमेंट क्या है so that can be easily looked from it and उसके basis पे the medical board will declare you fit or unfit accordingly. Next एक और important criteria जो है that is get measured is your body weight. आपकी height और weight के बाद BMI measure किया जाता है। so अगर आपका BMI for example इस साल BMI की upper limit थी 35, तो अगर आपका weight ज़्यादा है तो अगर आपका BMI 35 से ज्यादा है so you will be declared temporarily unfit।
तो उसमें आपको कुछ टाइम बाद आफ्टर अ मंथ या 2 मंथ्स, वैसे मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम होता है, तो उसमें यू कैन अगेन you'll be required to appear again in front of the medical board, और वो आपको रिवेल्यूएट करेंगे. अगर आपने वेट रिड्यूस कर लिया है तो you'll be declared fit accordingly, pertaining कि आपकी अदर मेडिकल कंडीशंस आर ओके. अनदर एक बहुत डाउट्स जो मैसेजेस आते हैं मुझे भी, मेरे बैचमेट्स को भी, इज रिगार्डिंग द टैटू. तो उसके बारे में मैंने तो आई डिडंट केम अक्रॉस एनी पर्टिकुलर थिंग रिटन ऑन इट, बट आई फील दैट कि कुछ ऐसे पर्टिकुलरली चेक भी नहीं होता, बट it's better to avoid it, because if you're preparing for civil services, so you can avoid it. Next is regarding doubts regarding the LASIK या कोई refractive surgeries अगर हमने करवाई है तो are we fit या are we allowed to appear in the exam. So as per the rules उसमें लिखा है कि कौन सी refractive surgeries allowed हैं. So you need to clearly mention कि I have undergone this surgery, and उसके बाद एक special board will look into it, and उसके बाद if you are fit तो you will be declared fit or unfit accordingly. So इसके बाद भी I think अगर कुछ रह जाता है so you can look into these rules. हर साल नोटिफिकेशन तो हम पढ़ते हैं, बट ये जो CSE रूल्स आते हैं सो इनको आप अच्छे से देख सकते हैं. उसमें क्लियरली मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखा गया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है. सो यू कैन लुक इनटू इट एंड प्रिपेयर योर बॉडी एज वेल एज माइंड अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच.